अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात डॉक्टर नुमान के साथ में खुशामदीद। फ़िज़ियोथेरेपी कम्युनिटी में हमें बेशुमार सोसाइटीज़ देखने को मिलती हैं। पेप्टा और पेट्रा जैसी सोसाइटीज़ फ़िज़ियोथेरेपी कम्युनिटी के लिए क्या कर रही हैं, इनमें से कौन सी सोसाइटी रजिस्टर है और ये सोसाइटीज़ फ़िज़ियोथेरेपी के लिए कितनी अहमियत की हामिल हैं। यंग ग्रेजुएट्स को कौन सी सोसाइटी की मेंबरशिप लेनी चाहिए और इस मेंबरशिप का क्या फ़ायदा होता है। पेप्टा ने आज तक फ़िज़ियोथेरेपी के लिए क्या किया और पेट्रा यानी फ़िज़िकल थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन एसोसिएशन क्या कर रही है। फ़िज़ियोथेरेपी फील्ड में बढ़ती हुई मशरूमिंग को रोकने के लिए पेट्रा ने क्या इकदाम किए हैं। इस तरह के और बेशुमार सवालात के जवाब जो हर फ़िज़ियोथेरेपिस्ट जानना चाहता है, आज हम जानेंगे फ़िज़ियोथेरेपी के नुमाइंदा, पेट्रा के चेयरमैन, मेरे हर दिल अज़ीज़, मेरे दोस्त, मेरे क्लास फेलो डॉक्टर काजी सलमान लतीफ़ साहब से। तो डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि आज के वक्त की सबसे अहम ज़रूरत थी इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद करना या इस किस्म के सवालात का जवाब देना, क्योंकि फ़िज़ियोथेरेपी के जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, जो यंग फ़िज़ियोज़ हैं, वो बेहद मुश्किलात का शिकार हैं। मेरे ख्याल में आज का प्रोग्राम देखने के बाद उनके लिए किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी या शक व शुबहात नहीं रहेंगे। अच्छा डॉक्टर सलमान, आप हमें ये बताइए कि फ़िज़ियोथेरेपी फील्ड में पेप्टा और पेट्रा जैसी एसोसिएशंस क्यों ज़रूरी हैं और पेप्टा और पेट्रा में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है। पेप्टा और पेट्रा दो एसोसिएशंस हैं। किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी कम्युनिटी के अंदर, किसी भी मुआशरे के अंदर एसोसिएशन का, तंजीम का, सोसाइटी का होना एक बड़ा अहम किरदार अदा रखता है। इसका फ़ायदा ये है कि आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे रहते हैं। एक नुमाइंदा तंजीम आपकी बात हुकाम बाला तक, पार्लियामेंट तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा करती है, आपके हकूक़ का दिफा करती है, आप पे आने वाले मुश्किल वक़्त को सर्वाइव करती है, उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपको। पेप्टा और पेट्रा में क्या फ़र्क है। पाकिस्तान फ़िज़िकल थेरेपी एसोसिएशन एक बहुत पुरानी एसोसिएशन है, 2010 से काम कर रही है हमारे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि काम कर रही है तो ये लफ्ज़ गलत होगा। पाकिस्तान फ़िज़िकल थेरेपी एसोसिएशन मौजूद ज़रूर है लेकिन काम नहीं कर रही। पेट्रा फ़िज़िकल थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन एसोसिएशन 3 दिसंबर 2017 को रजिस्टर्ड हुई सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, आफ्टर अ कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, FBR एंड द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पेट्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी आने की। पेट्रा की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम अपने सीनियर्स के पास गए कि सर हमें पेप्टा में काम करने का मौका दें, हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें डांट डपट करके गालियां दे के हमें निकाल दिया कि अब आप लोग काम करोगे हमारे साथ और ये वो इस तरह का। तो हमने उस दिन अपने साथ दोस्तों के साथ मिलके, मैं उनका नाम ज़रूर लेना मुनासिब समझूंगा, एज़द एहसान, जुरत अली, शहरियार, सलमान दीदार, कमर ज़िया और अवैस अकबर, हम लोगों ने मीटिंग की है कमरे के अंदर बैठ के भी यार इस तरह तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, जो आज हो भी रहे हैं सिर्फ हटदर्मी की वजह से, सीनियर्स की हटदर्मी की वजह से, इंस्टीट्यूशन की जो आपस में मोनोपोली है इसकी वजह से। तो हमें एक एसोसिएशन बनानी चाहिए। उस एसोसिएशन का गराज़ व मकासद ये हों कि हम बेनिफिशरी ना हो उसके, इसके बेनिफिशरीज जो हों वो सिर्फ यंग फिजियोज़ हों, यंग फिजियोज़ मिल के अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएँ, इसलिए हमने एसोसिएशन बनाई। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि पेट्रा के अज़ाइम और मकासद क्या हैं। जी डॉक्टर नुमान, पेट्रा के जो बुनियादी मकासद और अज़ाइम जो हमने स्टार्ट में किया था वो तो बहुत लंबे थे, उनकी फहरिस्त तो हम डिस्कस करने लग जाएँ तो एक प्रोग्राम पूरा लग जाएगा। लेकिन मैं आपको चंद एक बताता हूँ कि हमारे अज़ाइम ये थे कि पाकिस्तान की ग्रास रूट लेवल के ऊपर पॉपुलेशन को बताना कि फ़िज़ियोथेरेपी क्या है। दूसरे नंबर पर यंग फिजियोज़ की रिप्रेजेंटेशन करना, यंग फिजियोज़ जो कि जगह जगह फिर रहे हैं, दर बदर जो फिर रहे हैं इंटर्नशिप्स के लिए, जो जॉब्स के लिए फिर रहे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन करना, उनको जॉब्स प्रोवाइड करना, जो उनकी इंटर्नशिप प्रोवाइड करना। क्योंकि रिसेंट आपको पता है कि हमने एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम भी लॉन्च किया है और इंशाल्लाह वो जल्दी जो है ना पाए तकमील पहुँचेगा। तीसरे नंबर पे हमारा जो मकसद ये था कि काउंसिल के लिए कुछ करना, जिसके लिए हमें रोक दिया गया, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्यों रोक दिया गया। फिर चौथे नंबर पे हमारा एक मकसद का कि पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के अंदर लॉन्च के लिए फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को ऐड करवाना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐड करवाया, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे पेज के ऊपर हमारे काम मौजूद हैं। इसके अलावा एक ब्रेक लेना था
कि जो लोग ज़हनी तनाव का शिकार हैं, जो स्टूडेंट्स ज़हनी तनाव का शिकार हैं, उनके लिए एक ब्रेक हो, कुछ फ़न हो, कुछ वर्कशॉप्स हों, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ हो, इंटरनेशनल लेवल पे फिजियोज़ की पहचान हो, पाकिस्तान लेवल पे फिजियोज़ की पहचान हो। इसलिए जी ये पेट्रा के जो है ना बुनियादी मकासद थे। सवाल जो हर फिजियोथेरेपिस्ट का है कि पेट्रा ने फिजियोथेरेपी फील्ड के लिए अब तक क्या इकदामात किए हैं? जी डॉक्टर नुमान, अगर इस तरह डिस्कस करने लग जाएँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं आपको कुछ मोटे मोटे काम बता देता हूँ। जी पेट्रा ने सबसे पहले तो पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के अंदर तीनों प्लान्स के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट को मुतारफ़ करवाया है। इसके अलावा मोर देन 100 कैंप्स करवाए हैं। मोर देन 8 से 9 ऐसी स्पोर्ट्स की बॉडीज़ हैं जिसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट को मुतारफ़ करवाया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान रग्बी यूनियन, पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन, और पीसीबी के अंदर भी हमने इलाकाई सतह पर जो है जी फिजियोथेरेपिस्ट को मुतारफ़ करवाया है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि कैंप्स हमने जो करवाए हैं उसके अंदर जनरल पॉपुलेशन तक फिजियोथेरेपिस्ट का क्या है, फिजियोथेरेपी क्या है और फिजियोथेरेपिस्ट क्या है, ये हमने मुतारफ़ करवाया है और यंग फिजियोज़ को आगे लाए हैं हम। सबसे बड़ा जो पेट्रा ने आज तक किरदार अदा किया है वो मेरे ख्याल में ये है कि हम यंग फिजियोज़ को आगे लेके आए हैं। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट का टाइटल डॉक्टर के लिए हम हर जगह पर लड़े हैं, चाहे वो जंग अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे वो DHQ काड़ा में हो, चाहे वो DHQ विहाड़ी में हो, चाहे वो मुल्तान हाई कोर्ट में हो। हमने उसकी जंग लड़ी है और हमने अल्लाह के हुक्म से और अपने यंग फिजियोज़ की जो सपोर्ट है उससे हमने वो जंग जीती है। कौंसल के लिए हमने किरदार अदा किया है। हर एहतजाज के अंदर हम गए हैं। डॉक्टर मीर शकीलुर रहमान के एहतजाज में गए हैं, डॉक्टर आमिर सईद के एहतजाज में गए हैं, USPT के एहतजाज में गए हैं, पेशावर के एहतजाज में गए हैं, हर जगह पर हम पहुँचे हैं। आप हमें ये बताइए कि फिजियोथेरेपी फील्ड में मशरूमिंग को रोकने के लिए पेट्रा क्या कर रही है? मशरूमिंग की वजह से हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं। 2017 में सबसे बड़ी कैंपेन हमने लॉन्च की जिसके अंदर हमने ब्रोशर्स बनवाए, हमने फ्लैक्सीज बनवाए, पेनाफ्लैक्स बनवाए, जो सोशल मीडिया के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हमने शेयर किए कि आप HEC क्राइटेरिया के मुताबिक आप एडमिशन ले। क्वालिटी एजुकेशन लेना और देना हर किसी का हक है, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट कोई गया है तो पेट्रा ने उसका कोशिश तो पूरी की है कि उसका लिया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगा। हमें ख़बर है लुटेरों की सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अब हमारे जो सीनियर्स हैं सारे वही मशरूमिंग करवा रहे हैं, वही कर रहे हैं और वही करवा रहे हैं। अब हम उसके लिए जाते थे तो हमारी डिग्री का मसला बन जाता था। इवन देन अगर हम अब भी बात करते हैं तो हमारे लिए मसला बन जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास आपके रेफरेंस से भी बड़े प्रूफ्स आए हैं, हमारे पास इस्लामाबाद से प्रूफ आए हैं, हमारे पास फैसलाबाद से प्रूफ्स पड़े हुए हैं अभी भी, जिसके अंदर 45% पे एडमिशन दिया गया है, 52% पे एडमिशन दिया गया है और 59% पे अभी रिसेंटली एक इंस्टीट्यूट ने 12 बच्चों को रखा है। उसके रिजल्ट कार्ड हमारे पास पड़े हुए और हमने HEC को लिखा भी है, 12 लिखा है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लेकिन अब मशरूमिंग को रोकने के लिए हम इंशाल्लाह आपके तावन से और सीनियर्स के तावन से हाई कोर्ट में जाना चाह रहे हैं। अच्छा, आप हमें यह बताइए कि गवर्नमेंट लेवल पे जॉब्स क्रिएट करने के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब्स क्रिएट करने के लिए पेट्रा ने अब तक क्या किया है? मैं आपको ना सारी अखबारात की कॉपीज़, अपने एहतजाज की कॉपीज़, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एहतजाज की कॉपीज़ मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, जिसके अंदर हम बारहा हुकाम बाला को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को तंग करते रहे हैं, इरीटेट करते रहे हैं कि पंजाब के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट की सीट होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके लिए कोई खातर खा हमें फ़ायदा नहीं हुआ, कोई खातर खा हम इसके अंदर फ़ायदा नहीं उठा सके। में फिजियोथेरेपी कम्युनिटी के अंदर बेशुमार एहतजाज की हिस्ट्री मिलती है। बहुत से एहतजाजात रिकॉर्ड करवाए जाते हैं। पिछले साल भी एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया जिसमें तमाम फिजियोथेरेपिस्ट मिलकर इकट्ठे हुए, लेकिन उस एक एहतजाज के बाद एक लंबी खामोशी अख्तियार कर ली जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखें जी, कोई भी सीनियर है या कोई भी क्लिनिशियन है वो अपना क्लिनिक छोड़ने को तैयार नहीं है, वो अपनी दिहाड़ी, अपनी रोज़ी रोटी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है अभी हमारी अपनी क्लिनिक की मजबूरियाँ हैं। और कुछ हमारे मुनाफिक दोस्त भी हैं, जो मुनाफिक लोग हैं, वो मुफाद ले लेते हैं, वक्त पे मार्क्स स्कोरिंग कर लेते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। वो ड्यूरिंग एहतजाज भी आपको पता है, जो लोग आए और एहतजाज में शामिल नहीं हुए और एहतजाज के से पहले चले गए और एहतजाज के बाद भी फेसबुक के ऊपर प्रोपेगेंडा करते रहे, और ड्यूरिंग एहतजाज से पहले भी जब तैयारी होती थी वो डिग्रेड करते रहे, डीमोरलाइज करते रहे। जब उनको पता चला एहतजाज बढ़ रहा है तब वो आके साथ शामिल हो गए। यही वो लोग हैं जो मौके पर फ़ायदा उठाते हैं, इब्नुल वक़्त हैं। ये इब्नुल वक़्त जब तक हमारे दरमियान में मौजूद हैं, फसली बटेरे मौजूद हैं, तब तक हम कौंसल बनाने के लिए नाकाम होते रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल कि पेप्टा और WCPT का लिंक क्या है? ये एसोसिएशन
अब तक क्या कर रही है? WCPT इज़ वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन फॉर फिजियोथेरेपिस्ट। WCPT एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट की जा रही है। इसके अंदर आप डिफरेंट एसोसिएशन हैं अपना एक इत्तेहाद करने के लिए इसकी मेंबरशिप ले रखी है, जो कि पाकिस्तान फिज़िकल थेरेपी एसोसिएशन ने भी ले रखी है। लेकिन इसका कोई भी स्टैट्यूटरी पावर नहीं है। स्टैट्यूटरी पावर के इसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान के अंदर। यानी आप अगर किसी इदारे में जाके, किसी अदालत में जाके, किसी पब्लिक सर्विस कमीशन में जाके या किसी भी आप इंस्टीट्यूट में जाके कहते हैं मेरे पास WCPT की रजिस्ट्रेशन है, तो उसकी कोई स्टैट्यूटरी पावर नहीं है। और पेप्टा जो क्लेम करती है कि हम WCPT से रजिस्टर्ड हैं, तो WCPT के भी इनके मामला चल रहे हैं, वो इंशाल्लाह अल्लाह करे क्लियर हो जाए हमारी कंट्री के लिए, हमारे मुल्क के लिए, वो जो फ़ायदे में है। अच्छा डॉक्टर सलमान भाई, आप हमें यह बताइए कि पेट्रा की मेंबरशिप लेना क्यों ज़रूरी है और इसकी क्या अहमियत है? डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने बाहर का वर्क करना है, आपने बाहर के ममालिक में जाना है, तो आपको किसी एसोसिएशन की मेंबरशिप की बहुत ज़रूरत है। फ़िल वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई भी काउंसिल या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी मौजूद नहीं है। तो इसलिए पेट्रा की मेंबरशिप हम इसलिए कहते हैं कि आप ले लें, ताकि आपने अगर बाहर का वर्क करना है तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट रहे। अगर आपने किसी जगह पे, किसी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, अपना मेंबरशिप, या आप फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं या फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आप एटलीस्ट हमारी वेबसाइट से उनको कोई प्रूफ दे सकें कि हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बाकी अगर एसोसिएशन की मेंबरशिप आपने लेनी है तो वह आपने अपने फ़ायदे के लिए लेनी है, एसोसिएशन के फ़ायदे के लिए नहीं लेनी। अगर आपने बाहर के ममालिक की वेरिफिकेशन करवानी है या गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लेना है, या आपने किसी इदारे में अप्लाई करना है, आपको रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस लेटर की ज़रूरत है, तब आप हमारी एसोसिएशन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर सलमान, हमारी कम्युनिटी में एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हमारी कौंसल जब बन जाएगी और इंशाल्लाह एक दिन बनेगी, तो उस कौंसल का हेड कौन होगा? क्या वही लोग हेड होंगे जिन्होंने हमारे प्रोफेशन को तबाह किया, या वो लोग होंगे जो हमारी सोसाइटी का, हमारे प्रोफेशन का हिस्सा नहीं हैं? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो एक बड़ा एम्बिग्विटी रखता है। पिछले दिनों इस सवाल की बेस पर, इस एम्बिग्विटी की बेस पर लोगों ने इलेक्शन करवाए और उसके अंदर अच्छा भला पैसा कमाया। जब भी कोई काउंसिल बनती है, जब भी कोई रेगुलेटरी बॉडी बनती है, तो उसके अंदर रेशो होती है। एक रेशो होगी टेक्नोक्रेट्स की, एक रेशो होगी ब्यूरोक्रेट्स की, और तकरीबन 20 से 30% रेशो होगी हमारे फिजिकल थेरेपिस्ट की। अब फिजिकल थेरेपिस्ट की रेशो वो कैसे लेते हैं? उसके दो तरीक़ेकार हैं। या तो वो थ्रू लेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और एक्सपीरियंस बेस पे, या तो वो लेंगे एसोसिएशंस के, किसी भी एसोसिएशन के, चाहे वो रजिस्टर्ड होगी उस वक्त की या कोई और काम कर रही होगी। लेकिन मेरे ख्याल में वो रजिस्टर्ड एसोसिएशन को प्रायोरिटी देंगे। रजिस्टर्ड एसोसिएशन के 3 मेंबरान लेंगे। अब वो कैसे होंगे? वो एक रेजोल्यूशन पास होगा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास करेगा, वो 3 नाम निकलेंगे और उसको काउंसिल के अंदर शामिल किया जाएगा। और इसका बाद में डिसाइड होगा प्रोविंशियल बॉडीज़ कैसे बनती हैं, फेडरल बॉडीज़ कैसे बनती हैं। लेकिन मैं फिर भी क्लियर कर दूं, इसमें टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और हमारे प्रोफेशनल्स होंगे सिर्फ। और जो हेड होगा वो डेफिनेटली एक टेक्नोक्रेट होगा, कोई फौजी रिटायर्ड होगा या कोई जज रिटायर्ड होगा। इस वक्त पाकिस्तान में कितनी रजिस्टर्ड एसोसिएशन हैं फिजियोथेरेपी की? ये एम्बिग्विटी जो है ना जी, ये तुलबा को चाहिए और आपको चाहिए, आप खुद क्लियर करें। मैं आपको दावा देता हूँ कि आप जो है ना जी SCCP की वेबसाइट पे जाके, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की वेबसाइट पे वर्ड फिजिकल थेरेपी लिखें, सिर्फ फिजिकल थेरेपी, और रिसर्च करें, अपनी सर्च करें, सिर्फ फिजिकल थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन एसोसिएशन का वर्ड आएगा। आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पे चले जाएं, उधर जाके वर्ड फिजिकल थेरेपी लिखेंगे तो सिर्फ फिजिकल थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन एसोसिएशन आएगा। आप जाके FBR की वेबसाइट पे लिखें या मोफा की वेबसाइट पे लिखें, उधर जाके भी आपको फिजिकल थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन। आपका ये दावा है कि सिर्फ पेट्रा ही रजिस्टर्ड एसोसिएशन है पूरे पाकिस्तान में? मेरा ये दावा है जी, फिजिकल थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन एसोसिएशन के अलावा कोई कंपनी भी फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन के नाम से प्राइवेट लिमिटेड भी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है एक्सचेंज कमीशन से। हम इतने ढीले लोग हैं। बेशुमार फिजियोथेरेपी सोसाइटीज़ देखने को मिलती हैं, हर बंदे ने ही अपनी एक सोसाइटी बनाई हुई है। तो इस तरह की सोसाइटी या एसोसिएशंस का क्या किरदार है और क्या ये लीगल हैं या इलीगल हैं? एसोसिएशन चलाना, सोसाइटी चलाना, वेलफेयर एसोसिएशन चलाना हम सब का हक है। फाउंडेशन चलाना, ऑर्गेनाइजेशन चलाना हम सब का हक है, हम चला सकते हैं। ये एक फंडामेंटल राइट है हमारा। लेकिन खुदारा रजिस्टर्ड किए बगैर ना चलवाएं। अगर किसी ने शरारत कर दी या किसी दिन आप फंस गए, आप मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर या आप टेररिज्म के अंदर ऐसा बुरा फंसेंगे कि पूरी उम्र आप याद करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को अगर किसी ने शिकायत कर दी, FBR को किसी को शिकायत कर दी, आपके जितने वर्कशॉप के पैसे हैं ये आपको डबल ट्रिपल वापस करना पड़ेंगे।
आप यकीन करें कि आपका केस एटलीस्ट नैब के लेवल का बनेगा। और दूसरी बात, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ एसोसिएशन अपने नाम के साथ पाकिस्तान का वर्ड इस्तेमाल कर रही हैं। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, लफ्ज़ पाकिस्तान या नेशनल इस्तेमाल करना किसी भी एसोसिएशन का हक़ नहीं बनता। ये सिर्फ कोई भी गवर्नमेंट बॉडी इस्तेमाल कर सकती है। कैसे? जैसे पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, नेशनल हेल्थ रेगुलेशन जो है हमारी मिनिस्ट्री, वो इस्तेमाल कर सकती है। लफ्ज़ नेशनल और पाकिस्तान ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और रजिस्ट्रेशन के बगैर एसोसिएशन चलाना मेरे ख्याल में 302 से भी बड़ा क्राइम है। तो इससे बचने के लिए आप प्लीज़ एसोसिएशन ज़रूर चलाएं, ये हमारी कम्युनिटी का हुसन है, लेकिन इसको रजिस्टर्ड करवाएं। और जो वर्कशॉप्स के पैसे हैं इसके आपको टैक्सेस देने पड़ने हैं एट दी एंड, और इतने टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। बेशुमार मसाइल की बात कर ली और मैं हर इंटरव्यू के एंड पे उन मसाइल के हल की तलाश की कोशिश करता हूँ। तो आपके नज़दीक इन तमाम मसाइल का हल क्या हो सकता है? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपको बताता चलूँ कि हर मसाइल का हल हमें कुरान, हदीस, शरा, कायदे आज़म, इल्लामा इकबाल और सबसे एक ही मिलता है, इत्तेहाद। जब तक इत्तेहाद नहीं होगा तो हम कुछ भी हल नहीं कर सकते। अलमिया ये है कि हमारा एक पैनल गवर्नमेंट बॉडी में जाता है अपने मसाइल लेकर, दूसरा पैनल जाके कहता है वो तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव तो हम हैं। ये आपको पता है, पिछले दिनों इत्तेज़ाज़ हसन साहब के साथ भी हमारी एक एसोसिएशन की मीटिंग हुई, दूसरे दिन दूसरा ग्रुप पहुंच गया। अभी तक हमारे अंदर ये बात क्लियर नहीं हो सकी कि हमारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कौन सी है, कौन लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा एक एसोसिएशन ने अपने इलेक्शंस करवाए पंजाब लेवल पे, वो अभी तक बॉडी अनाउंस नहीं कर सके कि हम ये लोग हैं जो आपका जो है रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए? यंग फिजियोज को क्या किरदार अदा करना चाहिए सारे मामले में? मैं यंग फिजियोज को आज दावत देता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, आपके प्रोग्राम से, आपकी वसातत से कि एक हो जाएं, सिर्फ एक महीने के लिए चाहे एक हो जाएं, आए एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छतरी के नीचे हम इकट्ठे होते हैं, तमाम पिछली रंजिशें भुला देते हैं, तमाम मसाइल, तमाम जो भी लड़ाई झगड़े भुला देते हैं, एक महीने इकट्ठे होकर काम करते हैं, इंशाअल्लाह कौंसल बनेगी। आपको एक शेर सुनाऊंगा, जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, रास्ता जहाँ से चाहेंगे वहीं से निकलेगा, वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। तो नुमान भाई, जब हम इकट्ठे होंगे तो इंशाअल्लाह कौंसल क्या, सीट्स क्या, हम इंशाअल्लाह 8 बेड पे एक फिजियोज भी ले आएंगे। आपको पता है WHO कहता है हर 8 बेड पे एक फिजियो होना चाहिए, और एक फिजियो को 8 या 12 पेशेंट से ज़्यादा पेशेंट नहीं करने चाहिए, तब भी हम अपने राइट्स ले सकेंगे। अदरवाइज़ हम 17,000 पे इंस्टीट्यूट्स में भी काम करेंगे, हम 18,000 पे भी काम करेंगे, हम 22,000 पे भी काम करेंगे, हम पैसे दे के इंटर्नशिप भी करेंगे, और हम वर्कशॉपों से भी लुटते रहेंगे, हम एसोसिएशन से भी लुटते रहेंगे, और हम गालियाँ भी खाएँगे, हम डॉक्टरों से भी मार खाएँगे, हम ऑर्थो से भी मार खाएँगे, हर जगह से मार खाएँगे। डॉक्टर काजी सलमान लतीफ़ साहब, चेयरमैन पेट्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। और नौजवान फ़िज़ियोथेरेपिस्ट और ख़ास तौर पे वो लोग जो फाइनल ईयर में हैं या ग्रेजुएट हो गए हैं या ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, उनके बेशुमार सवालात थे। तो उनमें से कुछ सवाल आज मैंने आपसे पूछे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देखने वालों के जहन में अगर कोई सवाल होंगे तो इस प्लेटफॉर्म से हम उनके आंसर करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर नुमान, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस प्रोग्राम की वजह से मुझे लगता है कि आपका ये जो प्रोग्राम है, आपकी ये जो गुफ्तगू है, ये आज बारिश का पहला कतरा साबित होगा, और इंशाल्लाह यंग फिजियोज़ के लिए और तमाम फिजियोथेरेपिस्ट के लिए हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से एक पैगाम देना चाहता हूँ। आइए सारे फिजियोथेरेपिस्ट, सारे एसोसिएशन, तमाम ऑर्गेनाइजेशन, तमाम स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, सोसाइटीज़, तमाम फिजियोथेरेपिस्ट आएँ, इकट्ठे हो जाएँ, काउंसिल के लिए काम करें। और सबसे पहले अगर आज हम एक महीना इकट्ठे हो जाते हैं तो सबसे पहले हम मशरूमिंग रोकेंगे, फिर हम काउंसिल की तरफ जाएंगे, फिर हम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से जाएंगे। मैं आज ऐलान करता हूं कि कोई भी बंदा अपना आज एक बॉडी बना ले, एक अम्ब्रेला बना ले, तो हम उसके साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं, हम उसकी आवाज़ पे लब्बाइक कहने के लिए तैयार हैं। लेकिन बंदा ईमानदार हो, बंदा कोई किसी का ब्रोकर ना हो, किसी इंस्टीट्यूट का मालक ना हो, किसी क्लिनिक का मालक ना हो, वो आए और हमारे साथ बात करे। इंशाल्लाह हम पूरी स्टूडेंट्स के साथ, अपनी बॉडी के साथ, उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और डॉक्टर नुमान गफ्फार, मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आखिर पे फिर आपका
कि आपने इतना बोल्ड स्टेप लिया, लाहौर से चले हमारे पास आए। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले लोग, आने वाली जनरेशन आपको याद रखेगी इस काविश को, और इंशाल्लाह हम एक होंगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद हमें बहुत से मैसेजेस भी मिलेंगे और हमें इंशाल्लाह कॉल्स भी आएंगी। हम अपने प्रोग्राम के थ्रू या आपके इस पेज के थ्रू एक नंबर शेयर कर देंगे, जो हमारे साथ शामिल होना चाहिए हमें बता दें। शुक्रिया। अगर इसके अलावा भी आप कोई बात हमसे पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।